नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर विदेशी बाजार से फिलहाल अगर हम देखें, एशियाई बाजार की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बिकवाली के साथ 17,120 के लेवल्स के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स अपने आप को संभालते हुए करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। वहीं निक्कई आप देखिए 200 अंकों की मजबूती दिखाते हुए। तो एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से सपाट ट्रेंड है, लेकिन निक्कई और डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार इनफैक्ट सुस्ती के साथ देखने को मिला। डाउ में करीब 40 अंकों की गिरावट देखी हमने। नैस्डैक और एसएनपी में भी सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। काफी इवेंट पैक कल का दिन भी था और ये हफ्ता भी ट्रिगर्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट विदेशी बाजार को लेकर रहा। आगे कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये सुस्ती के पीछे की वजह क्या है, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे देखा जाए और कल अमेरिकी बाजार में जो सुस्ती दिखी उसके पीछे की वजह क्या रही? गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े मिले जुले संकेत आप कह सकती हैं। हालांकि एशिया के बाजार हल्की सी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी एकदम सपाट है। एक तरह से कंसोलिडेशन का दौर रहा। अमेरिकी बाजारों में इतना बड़ा एक्शन नहीं हुआ। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि डाउ पर सिर्फ 150 पॉइंट्स की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा और करीब 40 अंक गिरकर बंद हुआ। तो ऐसी कोई बड़ी खरीदारी या बड़ी बिकवाली नहीं हुई। एसएनपी और नैस्डैक जहां पर लगातार रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं, कल उस पर भी ब्रेक लगा, पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कोई मामूली सी ही गिरावट के साथ बंद हुए। तो कोई ऐसी बड़ी बिकवाली नहीं थी। एक तरह से अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन आपको आते दिखा। थोड़ा रोटेशन था मार्केट्स में। स्मॉल कैप्स ने फिर से आउट परफॉर्म करा। रसल 2000 0.3% ऊपर बंद हुआ। थोड़ी बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई 1.2324% तक गिरने के बाद कल जंप करके 1.32% के करीब आपको आती हुई दिखी। इसके साथ ही जो अगस्त महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है यूएस में, ये थोड़ा सुस्त रहा, तो वहां से मूड पर आप कह सकते हैं कि हल्का सा असर पड़ा, इसलिए कोई फ्रेश खरीदारी नहीं रही। बट जैसे मैंने कहा, रोटेशन हो रहा था बाजार में, तो कल हमने देखा कि एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर हल्का सा दबाव था। आईटी स्टॉक्स में मिला जुला रुझान रहा। वहीं आपने देखा कि रियल एस्टेट, टेलीकॉम और मीडिया स्टॉक्स यहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। कल तो हमने देखा कि सुस्त एक्शन था यूएस मार्केट्स में, बट अगस्त का महीना काफी अच्छा रहा और स्पेशली एसएनपी 500 पर हम देख रहे हैं कि लगातार 7वें महीने मंथली गेन आपने आती हुई देखी। डाउ करीब 1.25% ऊपर रहा अगस्त के महीने में, वहीं एसएनपी 500 करीब 3% ऊपर रहा और आईटी ने करा है आउट परफॉर्म। नैस्डैक में हमने अगस्त के महीने में 4% की बढ़त देखी है, जहां तक यूएस मार्केट्स का सवाल है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी सुस्ती का ही एक्शन रहा। करीब 1/4 से आधे % तक की आपने गिरावट आती हुई देखी। कच्चे तेल पर नजर है। वैसे तो एक दायरे में कल कारोबार होते हुए दिखा, पर आज है ओपेक की बैठक, तो वहीं पर सबकी नजर बनी हुई है। क्या जो 4 लाख बैरल पर डे हर महीने बढ़ाने की इनका एग्रीमेंट था जुलाई का, उस पर कायम रहेंगे या वहां पर कोई बदलाव आ सकते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो कच्चे तेल पर रखिएगा नजर। साथ ही सोने में हमने हल्की बढ़त देखी है और डॉलर में गिरावट देखी है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल 3 हफ्ते के निचले स्तर के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें यहाँ बताने के लिए। तो ओपेक प्लस की जो बैठक होने वाली है इस पर भी फोकस रहेगा और फिलहाल विदेशी बाजार के संकेत किन लेवल्स पर, पर्टिकुलरली एशियाई बाजार आगे चलकर कहां बढ़ते हैं देखना जरूरी होगा। एफआईएस डीआईएस का एक्शन अब देखिए। कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी है। कैश मार्केट में एफआईएस ने 3,881 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 1,872 करोड़ की बिकवाली की है। तो वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3,508 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी है। विदेशी बाजार के मिले जुले संकेत हैं। चलिए अब जानते हैं भारतीय बाजार में 2 दिन से जो लगातार तेजी है, आगे आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। रुक कर रहे हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। 2 दिन से शानदार तेजी भारतीय बाजार में दिख रही है। विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे देखे सर? एफआईएस का बाइंग का एक्शन है आज कैश मार्केट और वायदा बाजार में। आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत अच्छी हैं, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी तेजी दिखाने के बाद अमेरिकी बाजार थोड़ी तो सुस्ती दिखाएंगे, ये थोड़ा तो रुकेंगे और वैसा ही होता हुआ दिखा है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत कमजोरी हुई हो या बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी बिकवाली हुई हो। सीमित दायरे में कारोबार रहा है, तो वहां से संकेत ठीक है। हमारे अपने संकेत काफी अच्छे हैं। आप देखिए, कल फिर से एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में दमदार खरीदारी हुई है।
स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी होती दिखी। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास 17,000 को पार करने के बाद भी एफआईएस की खरीदारी रुकती नजर नहीं आ रही और ये निश्चित तौर पर बाजारों में जोश भरने का काम करेगी और निचले स्तरों पर खरीदारी भी आएगी। तो अगर जितना ज्यादा गैप से खुले, जितना नेगेटिव खुले, उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदारी करने के मौके आपके लिए बन जाएंगे। बाकी डेटा सब ठीक है। हाँ, हल्का सा पुट कॉल रेशियो थोड़ा और बढ़कर आया है 1.66। ओवरबॉट तो नहीं है लेकिन ओवरबॉट होने के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिन के दौरान ऊपरी स्तरों से आ सकती है और उसमें शॉर्ट करने के बजाय फिर से खरीदारी का रुझान बनाना चाहिए। निचले स्तरों पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं। अब आइए, जो रेंज अहम है आपके लिए, 17,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। अब 16,925 से 17,000, ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और इस रेंज में अगर आज या कल में बाजार आता है तो वो खरीदारी का आपको बहुत ही बढ़िया मौका देगा। पहली चीज तो ये। ऊपरी स्तरों पर वैसे तो लाइफ टाइम हाई है, कोई लेवल्स ऐसे तो खास निकल कर आ नहीं रहे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 17,100 का है निफ्टी पर कॉल ऑप्शन में, उसके भी ऊपर हम बंद हुए। तो अंदाज से मैं ऊपर का लेवल दे सकता हूँ और वो 17,200, 17,275 की रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपके लिए ऊपर के लेवल्स हो गए। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,000 के पार निकलकर 2 दिनों से अच्छी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है और इस रनअप की अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग कल हमें मिली है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का भी बेस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 36,000, 36,200 ये अब सपोर्ट का काम करेगा और एक हल्की फुल्की रुकावट है बैंक निफ्टी के लिए 36,625 से 36,750 की रेंज में। इसे पार करने के बाद 36,900 से 37,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में रुझान तेजी की तरफ रखें, खरीदारी की तरफ रखें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो क्या क्लियरली यहाँ पर खरीदारी के रुझान और निफ्टी के लिए 16,925 से 17,000 मजबूत सपोर्ट के लेवल्स, बाइंग यहाँ पर बढ़िया बनती हुई दिख सकती है इन लेवल्स पर। 17,000 से 17,275 को ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चलें निफ्टी के लिए। 36,000 से 36,200 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। वहीं 36,625 से 36,750 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। लेकिन चलिए अब एक अहम खबर का रुख करते हैं। वीडियोकॉन मामले में एनसीएलटी का बड़ा आदेश है। क्या है ये आदेश और इसके क्या है मायने, बताने के लिए हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा अब जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं इस खबर से जुड़ी क्या जानकारी है हमारे पास। गुड मॉर्निंग मानसी। ये खबर अपने आप में काफी अहम खबर है क्योंकि एनसीएलटी की जो मुंबई बेंच है उसने ये ऑर्डर दिया है कल देर शाम कि वेणुगोपाल धूत और साथ ही प्रमोटर ग्रुप के कुछ लोग और पूर्व जो की मैनेजरियल पर्सनल थे जिसमें कंपनी सेक्रेटरी और सीएफओ हैं, इन सारे लोगों सहित तमाम डायरेक्टर्स की संपत्तियों को अटैच करने का ऑर्डर दिया है एनसीएलटी ने और कहा है कि जब तक एनसीएलटी में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इनकी संपत्तियां अटैच रहेंगी। दरअसल मामला ये था कि इनकम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन 241, 242 कंपनीज एक्ट के तहत एक पिटीशन दाखिल किया था शनिवार को, जिसके तहत यह आरोप लगाया था कि कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियां की गई है, कुप्रबंधन हुआ है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ जो है काम किया गया है। तो इसी पर जो है कल एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने ऑर्डर दिया है। इसमें ये भी कहा है कि जो सीबीएसएल और एनएसडीएल जैसे डिपॉजिटरीज हैं वो जिनके ऊपर ही आरोप लगे हुए हैं उन सभी की सिक्योरिटीज को फ्रीज करें। आईबीए के जरिए बैंकों को कहा गया है कि सारे जो आरोपी हैं उनके खातों का, उनके लॉकर्स को फ्रीज किया जाए। साथ ही सभी डायरेक्टर्स की देशी और विदेशी सारी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी देने को कहा गया है। एमसीए को यह भी अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र शासित प्रदेश को चिट्ठी लिखकर आरोपियों की संपत्तियों का सारा ब्यौरा मांग सकती है। इसमें ऑब्जर्वेशन ये भी एक बड़ा दिया गया है कि बैंकों ने किस तरह से लोन बांटा मामले में, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं कि किस तरह से डूबते जहाज को क्या देखकर आखिर लोन दिया गया। दरअसल इसमें मामला ये था कि जो ट्रांजैक्शन ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई थी और उन्हीं गड़बड़ियों के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एनसीएलटी में डाली थी।
बिल्कुल ब्रजेश जी, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो वीडियोकॉन लोन मामले में एनसीएलटी का बड़ा आदेश आता हुआ दिखा है। वेणुगोपाल धूत समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति जो है वो जब्त होगी और साथ ही बैंक को लोन देने के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। बड़ी खबर, इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हमारे पास होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स और खबरों के दम पर आज एक्शन कहां देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज से जो पीक मार्जिन का चौथा चरण है वो लागू होने वाला है। 100% मार्जिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके चलते आज नजर रखेगा। इन्वेस्टर्स को तो नजर रखना है, साथ ही साथ आप मार्केट पे नजर रखिएगा किस तरह का रिएक्शन आता है। अगस्त के ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो ऑटो नंबर्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑटो सेक्टर के लिए। कार के लिए ओन डैमेज कवरेज अनिवार्य होने वाला है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला लागू होने वाला है आज से। इसके अलावा वेदांता, आज ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है क्योंकि FY22 के पहले अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है। रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा 9 सितंबर की है। स्पार्क पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है और कैबिनेट की भी आज अहम बैठक है 11 बजे। देखते हैं किस तरह के डिसीजंस निकल के आते हैं। 2 IPOs, एक विजया डायग्नोस्टिक आज से खुलने वाला है, 3 तारीख को बंद होगा। 522 से 531 का प्राइस बैंड है। इशू साइज जो है करीब 1900 करोड़ के आसपास का है और एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 531 के भाव पे 566 करोड़ जुटाए हैं। तो एक तो विजया डायग्नोस्टिक और साथ ही साथ बाकी डायग्नोस्टिक स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिएगा। एमी ऑर्गेनिक्स, 1 सितंबर से 3 सितंबर तक इस कंपनी का भी IPO खुलेगा। 603 से 610 का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज जो है 570 करोड़ के आसपास का है और एंकर इन्वेस्टर से इसने 610 के भाव पे 171 करोड़ जुटाए हैं। वहीं FNO में काफ़ी सारी और कंपनियां हैं जो अब शामिल होने वाली है। 1 अक्टूबर से 8 नए स्टॉक्स शामिल होने वाले हैं, जिसमें अबॉट, CG कंज्यूमर्स, दालमिया भारत समेत 8 कंपनियां हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन सभी कंपनीज को अपने रडार पे आपको रखना है। BHEL कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी को, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिला है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि सितंबर में सेमीकंडक्टर की कमी के चलते प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित होने वाला है। हरियाणा, गुजरात के यूनिट में सेमीकंडक्टर की कमी हुई है, जिसके कारण जो सामान्य प्रोडक्शन है वो महज 40% के आसपास रहने का संभावना है। HDFC लाइफ 3 सितंबर को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए इक्विटी शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करेगी। कोल इंडिया, NTPC और जितने पावर कंपनी से वहाँ नज़र रखिएगा, क्योंकि कोयला मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है कि कोल इंडिया के पास पर्याप्त भंडार है कोयले का। थर्मल पावर प्लांट के पास कोयले के भंडार की लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और कोल सेक्रेटरी ने कम भंडार वाले थर्मल पावर प्लांट्स जो है उनको प्रायोरिटी सप्लाई के निर्देश दिए हैं। लिखिता इंफ्रा, इस कंपनी को इंद्रप्रस्थ गैस यानी कि IGL से 146 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और शॉपर स्टॉप, ये कंपनी जो है अपनी सब्सिडरी क्रॉसवर्ड बुक्स में बुक स्टोर्स में 100% हिस्सा बेचने वाली है। गुप्ता फैमिली को बेचा जाएगा 41.6 करोड़ में। ये बिकवाली जो है, हिस्सा बिकवाली जो है ये कंपनी करेगी। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं, IPO हैं 2 और साथ ही खबरें हैं ढेर सारी जिस पर आज फोकस रहेगा। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए अब वो देख लेते हैं। अभी एक्सिस बैंक और विप्रो, ये 2 स्टॉक है मैं दे रहा हूँ। तो एक्सिस बैंक सितंबर की 800 की कॉल लें 15 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 22 रुपए। और विप्रो के अंदर आप सितंबर की 640 की कॉल ले सकते हैं 19 रुपए पे, स्टॉप लॉस 15 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 27। ओके, एक्सिस बैंक सितंबर 800 की कॉल 22 टारगेट 11 स्टॉप लॉस। विप्रो सितंबर की 640 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से 27 की टारगेट 15 का स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग कॉल्स LIC हाउसिंग फाइनेंस पर चॉइस ब्रोकिंग की खरीदारी की राय 420 के टारगेट्स 392 का स्टॉप लॉस। आनंद राठी सिक्योरिटीज जिंदाल स्टील पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 400 के टारगेट्स 370 का स्टॉप लॉस। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग ग्रासिम और नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नैल्को पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ग्रासिम 1540 के लक्ष्य को मानकर चले 1480 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कल करीब 2% की तेजी के साथ स्टॉक में हमने बढ़त पर क्लोजिंग देखी थी। वहीं नेशनल एल्यूमिनियम में 94 के टारगेट्स को मानकर चले 88.50 का स्टॉप लॉस लगाएगा। कल 3-3.25% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। आज भी तेजी के अनुमान पूरे हैं। चलिए हमारे साथ अब हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज भारतीय बाजार पर आपका नजरिया क्या है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी।
आज भारतीय बाजार मुझे लगता है कि देखिए कल 17,100 के ऊपर आके निफ्टी बंद किया था। बैंक निफ्टी भी करीब करीब डे हाई के आसपास ही बंद किया था। तो मेरे ख्याल से दोनों में ही लॉन्ग पोजीशन, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके ही चलना चाहिए। नया पोजीशन के लिए थोड़ा बहुत डिप का इंतजार करना पड़ेगा। निफ्टी के लिए जैसे मैं ये कहूंगी कि अगर किसी ने निफ्टी को होल्ड किया है तब तक निफ्टी को होल्ड करना चाहिए जब तक निफ्टी 17,100 के ऊपर मेंटेन कर रहा होगा, और स्टॉप लॉस 17,090 के नीचे ही लगाना पड़ेगा, और फ्रेश टारगेट 17,200 के लिए 250 के लिए वेट करना है। पर 17,090 के नीचे अगर निफ्टी आके सस्टेन करने लगेगा तो इसमें थोड़ा बहुत इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि 36,350 का लेवल काफी क्रिटिकल होगा अभी के दिन का। तो 36,350 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक मेंटेन कर रहा है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने का सलाह होगा, और कोई भी डीप में खरीदारी करने का भी सलाह होगा। और टारगेट के लिए यहाँ से 36,950 से 37,000 का टारगेट ही मैं एक्सपेक्ट करूंगी। जब तक बैंक निफ्टी 36,350 के ऊपर है तब तक सेफ है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक 2 स्टॉक मेरे रडार पर होगा। एक तो टाइटन, जिसमें कल ब्रेकआउट देखा गया था, 1900 के ऊपर अच्छा क्लोजिंग भी दिया था, तो 1900 का स्टॉप लॉस के साथ ही टाइटन को खरीदने का सलाह होगा। 1938 का पहला टारगेट, 1955 का दूसरा टारगेट के लिए टाइटन को खरीद कर रखना है। और दूसरा स्टॉक मेरा लॉरस लैब में कल एक लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि इसमें भी मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। 650 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 685 का पहला टारगेट और 700 का दूसरा टारगेट को वॉच करना पड़ेगा। मानसी ओके सिमी, शुक्रिया आपने रेकमेंडेशन और बाजार पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए। जिगर त्रिवेदी, आनंद राठी से हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स पर जुड़े और उनकी कॉल्स अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बुलियन मार्केट पर जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इसी को देखते हुए गोल्ड घरेलू बाजार में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 47,150 के लेवल्स पर बिकवाली कीजिएगा। 46,900 के टारगेट्स को मानकर चले। 47,250 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। कच्चे तेल की चार्ट को देखते हुए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में घरेलू बाजार में बिकवाली की राय। जिगर का मानना है 4960 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 5,090 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बेस मेटल्स की चार्ट को देखते हुए कॉपर पर एक बार बाय कॉल इनिशिएट की जा सकती है। कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 726 के टारगेट्स को मानकर चले। खरीदारी अगर करते हैं 717 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो क्लियरली गोल्ड और क्रूड में बिकवाली की रणनीति, वहीं बेस मेटल्स में कॉपर में खरीदारी की राय कमोडिटी मार्केट्स पर आपके लिए मिलती हुई। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।